ओम दुर्गाय नमः। जय माता दुर्गा सबको रक्षा करे। साल 2023 में साथियों, मित्रों, माताओं, बहनों, जो भी ये दुर्गा माता की व्रत कर रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। आज साथियों हम लोग जानेंगे इस कहानी में, इस कथा में कि माता शैलपुत्री जो सबसे पहले वो नवमी दुर्गा के जो 9 दिन पूजा होता है उसमें से सबसे पहले पूजा करने वाली माता शैलपुत्री की कब पूजा होगा और 2023 में किस दिन का से पूजा चालू है, नवरात्रि उत्सव चालू है, आज साथियों हम लोग जानेंगे। कहा जाता है कि बहुत से सारे ग्रंथों में बहुत सारे पंडितों का मानना है कि 15 अक्टूबर 2023 जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मां दुर्गा का कलस्थापन होगा और उस दिन 15 अक्टूबर को ही माता शैलपुत्री का पूजा होगी। ऐसे 9 दिन माताओं के 9 रूप की पूजा होते हैं, लेकिन 15 अक्टूबर के माता शैलपुत्री का पूजा होगी। तो आज हम लोग जानेंगे माता शैलपुत्री का नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है कि सती का शादी जो है, माता सती का शादी शंकर भगवान से हुआ था और उनका पिता का नाम राजा दक्ष प्रजापति था। और शंकर भगवान और पार्वती जो सती हैं वो माताएं तो रहते थे कैलाश पर्वत पे। तो एक बार उसने क्या किया, दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और महायज्ञ का आयोजन में सारे देवतागण को आमंत्रित किया, लेकिन शंकर भगवान और माता पार्वती को आमंत्रण नहीं गया। जब माता पार्वती को या सती को पता चला कि हमारे पिताजी महायज्ञ कर रहे हैं और उसमें आमंत्रित हम लोग को नहीं बुलाए हैं, तो काफी दुख हुआ। शंकर भगवान भी दुखी हो गए और माता पार्वती भी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने वहां जाने का जिद किया। शंकर भगवान के कई बार मानाने के बाद भी जब माता पार्वती ने नहीं मानी, कहने लगी सती कि मैं तो जाऊंगी ही। आखिर यही होता है, अगर औरतें जिद करें तो लास्ट में ऐसा होता है कि मर्दों को मान लेना पड़ता है। वही हुआ शंकर भगवान के साथ और सती के सामने तीनों लोगों के स्वामी भोलेनाथ को झुकना पड़ा और मान गए और बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो जाइए। वहां से जब सती आती है माता अपने घर दक्ष प्रजापति के यहां, पूरे परिवार कोई उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। यहां तक कि उसका पिताजी दक्ष प्रजापति थी, वो भी भोलेनाथ और पार्वती की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उसका जो बहनें थी माता की, वो भी बहुत ही गलत गलत बयान कर रहे थे। एक माता पार्वती का मां ही था, वो मां थी जो एक स्नेह से उसकी गला लगा रही थी। और जब यज्ञ चालू हो रहा था उसी टाइम दक्ष प्रजापति ने और राजा ने कुछ भोलेनाथ के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां कर दी, अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद माता सती ने बहुत गुस्सा आ गया और अपने पति की आलोचना करते हुए अपने पति का जो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और जो राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा था उसमें हवन कुंड में कूद करके अपने आप को समर्पित कर दिया। जब ये बात भगवान शंकर को पता लगा कैलाश पे, तो बहुत ही क्रोधित हो गए और आए और पूरी जग को विध्वंस कर दिए। और विध्वंस करने के बाद वापस कैलाश पति चले गए और तत्पश्चात माता सती का जन्म हिमालय पर्वतराज हिमालय के यहां जन्म लेती है, पुनर्जन्म, और वापस उनको भगवान शंकर से शादी होता है, विवाह करते हैं। वही माता को उमापति भी बोलते हैं, कि पार्वती भी है,
और इसीलिए उनका नाम माता शैलपुत्री भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त माताएं बहनों माता शैलपुत्री के पूजा के दिन उनको तन मन धन से पूजा करता है, उसका मन की मुरादें पूरी होती है। हर मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है अपनी इच्छा भाव से। अगर जो माताएं बहनें इस साल माता के व्रत कर रही है, माता के कलश स्थापना कर रही है, तो पूरी साफ सफाई विधि विधान से करें, उनका कलश स्थापना करें और माता के लिए एक सफेद रंग का कपड़ा लगाएं और उनका नारियल का जो कलश स्थापना करेंगे ये छोटा सा एक लाल चुंदरी लगाएं। कहा जाता है कि माता के सवारी जो है बैल है, शैलपुत्री माता की सवारी बैल है। अगर मौका मिले तो उस दिन बैलों को रोटी खिलाएं, शुद्ध वचन बोले, किसी से क्रोध घृणा ना करें, किसी को ऐसा मत बोले जो दूसरों को अगले आदमी को खराब लगे, आपकी बातों से तकलीफ हो। अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं तो माता शैलपुत्री का सफेद मिठाई बहुत पसंद है। माता शैलपुत्री को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। जहां तक हो सके माता की आराधना करें। ऐसे माता 9 दिन के 9 रूप की पूजा होती है, लेकिन ओम दुर्गाय नमः, जय माता शैलपुत्री का जाप करें। आप जितना जाप करेंगे, जितना माता का नाम लेंगे, आपके भविष्य, आपके मनोकामना सब पूर्ण होते जाएंगे। साथियों, एक कहानी थी माता शैलपुत्री की जो प्रथम पूजा होगी। ये कहानी अगर अच्छा लगे, कैसा लगे, सुन के एक बार जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक से ही हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। और जो भी माताएं बहनें इस साल व्रत कर रही है, माता दुर्गा से यही कहेंगे सबकी मनोकामना पूरी हो। जय मां दुर्गा।